हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। उदयपुर के दूसरे दिन हमने बिना टाइम गवाए सुबह फटाफट उठकर निकल पड़े नाश्ता करने के लिए, क्योंकि पहला दिन हमने इतना एंजॉय करा और हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो। हम निकल गए सुबह फटाफट नाश्ता करने के लिए। हमें खाना था गर्मा गर्म कचौड़ी और गुलाब जामुन। तो हम पहुंच गए फेमस पालीवाल रेस्टोरेंट। और अगर आप सर्च करेंगे, उदयपुर आना है आपको कि यहाँ पे फेमस कचौड़ी कहाँ मिलती है, तो यहाँ का नाम सबसे पहले आपको सजेस्ट करेंगे। हम वहाँ पहुँचे तो गर्मा गर्म कचौड़ी तल रही थी। हमने देखा कैसे ये बनाते हैं अपनी ये सीक्रेट कचौड़ी की रेसिपी। और यहाँ की खास बात ये है कि ये जो गुलाब जामुन बनाते हैं ये बकायदा देसी घी में बनाते हैं। कोई डालडा नहीं होता है, ना ही तेल होता है इसमें। मेरे हाथ में आ गया गर्मा गर्म कचौड़ी, मेरे से रहा नहीं गया और मैंने गर्मा गर्म ही ट्राई करा। मस्त हींग का फ्लेवर आ रहा था और धनिए की चटनी के साथ तो लाजवाब। उसके बाद बारी आती है गर्मा गर्म गुलाब जामुन की, और गुलाब जामुन 4 पीस देते हैं। ये मैंने सारा खा लिया। फटाफट खा वा के हम निकल पड़े होटल के लिए, क्योंकि हमें नहा करके मंदिर जाना था, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी। और ये नहा के हम तैयार हो गए और हम निकल गए जगदीश टेम्पल में दर्शन करने के लिए, और वो हमारे होटल से काफ़ी पास था। जब हम ऊपर पहुँचे तो इतनी खूबसूरती से इसकी कारीगरी की हुई थी, इतनी अच्छी से डिज़ाइनिंग की हुई थी, और ये पत्थरों पर नक्काशियाँ जो हैं और ये जो कारीगरी की हुई थी बड़ा ही खूबसूरत था। और ऊपर पहुँचे तो बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा था, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। और ये पाँव बने हुए हैं जगदीश जी के, जहाँ पे आप छू करके फिर ये ऊपर आप मंदिर के जा सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा। जब हम ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर पे साक्षात सामने ही जाते ही वहाँ पर हरि नारायण विष्णु और जो कृष्ण के अवतार हैं, श्याम अवतार है, उनका दर्शन करा हमने। और बड़ा अच्छे टाइम पे हम गए थे, तो सामने हमें आरती देखने का भी सौभाग्य मिल गया। फिर हमने आरती वहाँ पर करी। पूजा वगैरह करने के बाद हमने थोड़ा सा इसे और एक्सप्लोर करा, वहाँ पर थोड़ी देर बैठे शांत मन करने के लिए। उसके बाद प्रसाद वगैरह लिया और हम निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो थी बागोर की हवेली म्यूजियम। यहाँ पे आपको टिकट मिलते हैं। टिकट काउंटर से हमने टिकट खरीदा, जो कि 2 लोगों का पड़ा था 110 रुपये। टिकट लेने के बाद हमने म्यूजियम के अंदर एंट्री करी। एंट्री करते ही ये इतना सुंदर दिख रहा था, और मैं जैसे ही अंदर गई मेन किला का जो आर्किटेक्चर है वो मुझे दिखा। इसे बहुत अच्छे से मेंटेन करके अब तक रखा गया है। हम अपने राइट साइड गए तो वहाँ पर फ्लैग्स डिस्प्ले किए हुए थे जो स्टेट वाइज थे, लाइक मेवाड़ के उस टाइम के फ्लैग्स कैसे होते थे, जोधपुर के फ्लैग्स कैसे होते थे, जैसलमेर के फ्लैग्स कैसे होते थे, ये रिप्रेजेंट करके दिखाया गया था। फिर वहाँ पे पुराने टाइम पे कॉइन्स पे स्मारक चिन्ह जो होते हैं, हर एक कॉइन्स के चिन्ह होते हैं, वो कैसे होते थे वो भी डिस्प्ले किया गया था। मतलब हर एक स्टेट वाइज डिस्प्ले किया हुआ था, और कि आप किसी चीज़ को मिस ना करें। और सबके अलग अलग स्मारक चिन्ह थे, जयपुर के, बुंडी के, वहाँ के हर एक अलग स्टेट के कैसे कैसे चिन्ह होते थे। हर एक चीज़ बड़े अच्छे से दिखाया गया कि मेवाड़ के कैसे डिज़ाइन थे, स्मारक चिन्ह कैसा था, फिर मराठा स्टेट का कैसे था, जोधपुर का कैसा था, और जैसलमेर का कैसा था। ये सारी चीज़ें दिखाई थी। और ये मतलब महाराष्ट्र और राजस्थान के जो भी राजा थे जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उन राजाओं के सेम टू सेम मतलब हूबहू मूर्तियाँ बनाई हुई थी, स्टैचू बनाया हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था बकायदा कि कौन से राजा थे, किस राज्य के राजा थे वो, और उनकी जन्म उनकी मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें बताई हुई थी। और उसके बाद बागोर की हवेली के बारे में बताया गया था, वो बकायदा लिखा हुआ था उस पर। उसके बाद हम अंदर गए तो वहाँ पे राजपूत फैमिली में शादियाँ कैसी होती थी उसके बारे में बड़े अच्छे से तरीके से बताया गया है। और यहाँ पर ये हो रहा है लगन, जब लगन के लिए पंडित को बुलाया जाता है, लगन विधि क्या होती है वो बताया गया है। उसके बाद हम और अंदर गए तो वहाँ पर भी बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया कि राजा बारात कैसे लेकर के आते थे उस ज़माने में, बहुत अच्छे से बना करके सजा करके दिखाया गया था। उसके बाद दिखाया गया है कि जब दामाद आते हैं तो ससुराल वाले कैसे उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद शादी कैसे होती है, उसके बाद फिर जो कन्यादान है वो कैसे होता है, कन्यादान के बाद जो रस्म होती है अंगूठी और वगैरह ढूंढने की वो कैसी होती है, और फिर लड़की की डोली
कैसे जाती है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। फिर हम और ऊपर गए तो वहाँ पर पे पुराने ज़माने में जब राजा रानी जो वहाँ के थे वो मंदिर में पूजा करते थे, वहाँ छोटी-छोटी मंदिर बनाई हुई थी, बहुत ही पुराना तरीका था। और जैसे अब जैसे यहाँ पर ना ये जो बना हुआ है डिज़ाइन, ये तैयारियाँ हो रही है फ़ोक डांस की, यहाँ पे कठपुतली डांस, फ़ोक डांस रात को प्रोग्राम होता है। फिर हम और ऊपर गए तो वहाँ पे भाई साहब वहाँ पे सारी चीज़ें पुराने ज़माने की, जो राजाएँ जैसे ये हुक्का जैसे पीते थे, ये कपड़े कैसे चादर बिछाए जाते थे वो रिप्रेजेंट करा हुआ था, कुंडे कैसे होते थे, पंखे कैसे होते थे, प्लेट्स कैसी होती थी, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। मतलब बहुत बड़ा म्यूज़ियम था, यहाँ पे बाकायदा बहुत अच्छे से चीज़ें दिखाई गई हैं। और ये जल छिड़कने वाला, यहाँ पे लोग कैसे बैठते थे दीवान, वो बनाया गया, खिड़कियाँ कैसे होती थी, चांदी के श्रृंगार बॉक्सेस कैसे होते थे, पहले के पंखे कैसे होते थे, और सेठियाँ कैसी होती थी, और छोटी सी खिड़की जिससे मैसेज कन्वे किया जाता था और मैसेज लिया जाता था लोगों से रानी को पहुंचाने के लिए। पंखे वहाँ के कैसे नेचुरल होते थे, रानी साड़ियाँ कैसी पहनती थी, ये इनके पुराने कपड़े जो पुराने ज़माने के कपड़े थे वो अभी तक रखे गए थे। चांदी की कुमकुमदानियाँ, सिंदूरदानियाँ बिल्कुल पुराने ज़माने के दिखाने के लिए रखे गए थे। और हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि रानियाँ नहाती कैसी थी, बिल्कुल उसी तरीके से चीज़ें रखी गई थी। और तो और पेंटिंग्स के थ्रू डिपिक्ट किया हुआ था कि किस तरीके से यहाँ बैठ कर के रानियाँ नहाती थी। फिर हम आगे बढ़े तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा सा और हमें पैलेस देखने को मिला, जहाँ पर हमने देखा कि राजा कैसे बैठते थे, वहाँ पे गेम्स क्या क्या खेली जाती थी, और पूरे पुराने ज़माने के तरीके के हिसाब से जो नेचुरल चेस है या फिर आप लूडो कह लीजिए या सांप सीढ़ी कह लीजिए, सारी चीज़ें दिखाई गई थी। और बहुत कुछ था, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन आप कहेंगे तो मैं अलग से बाकायदा इस म्यूज़ियम की पूरी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी। म्यूजियम एक्सप्लोर करने के बाद बागोर की हवेली के हर एक खूबसूरत स्पॉट पे मैंने फ़ोटो खिंचवाई, मेमोरी कैप्चर करे, और फिर हम वापस निकल आए थोड़ा पेट पूजा करने के लिए। हमें कहीं दूर नहीं जाना था, लेक पिचोला के आसपास ही हम घूमे तो हमें मिला ब्रू एंड विला नाम का कैफ़े, जहाँ पर हमने चिकन नूडल्स और हिबिस्कस लस्टी ऑर्डर करा था, क्योंकि ये कुछ नया लग रहा था। चिकन नूडल्स काफ़ी अच्छा था और जगहों के हिसाब से इसका टेस्ट थोड़ा अलग था, बहुत अच्छा लगा। और हिबिस्कस लस्टी पी करके तो मज़ा आ गया, इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट था, मुझे बहुत मज़ा आया। और हमने फटाफट खा करके फिर हम निकल पड़े सिटी पैलेस के लिए। और हम जैसे पहुंचे वहाँ काफ़ी देर हो चुका था और बहुत अच्छा सनसेट व्यू दिख रहा था, तो सनसेट पॉइंट से हमने सनसेट व्यू लिया बाकायदा बड़े अच्छे से। ये इतना बड़ा बाहर से ही था कि हम घूमते घूमते बहुत थक गए और काफी मजा आया। अंदर जाने का मौका नहीं मिला, बट अगली बार अगर मौका मिले उदयपुर आने का तो मैं पक्का से अंदर जाऊंगी, क्योंकि बाहर ही इतना खूबसूरत था ये पैलेस, तो अंदर कितना खूबसूरत होगा। शाम काफी हो रहा था और सब जा रहे थे, तो हमने जाते जाते फोटो वोटो मस्त खिंचवाई, कैप्चर्स करे, बहुत अच्छे मूवमेंट्स। उसके बाद हम वापस लौट गए अपने होटल की तरफ। फिर मुझे मन करा लेक पिचोला में बाहर थोड़ा बैठने का, तो हमने वहां पे बैठा। उसके बाद फिर हम अपने होटल वापस आ गए और हमने डिनर वहीं पे करने का प्लान करा, क्योंकि कमरा भी नीचे था और इस होटल का व्यू इतना अच्छा था, एम्बियंस इतना अच्छा था और खाना तो एक नंबर था। और कहीं और क्यों ही जाना यार, अपने वहाँ पे बैठ के मैंने अपने मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करे, वहाँ की वाइब ली, म्यूजिक एंजॉय करा, और इस तरीके से हमने अपने उदयपुर का दूसरा दिन बिताया। मिलते हैं अगले वीडियो में।